नमस्कार दोस्तों, ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ट्रॉपिक मूवमेंट ऐसा होता है कि बहुत इजी सा टॉपिक है, सबको समझ आ जाता है, लेकिन इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा उनको बोर्ड एग्जाम कभी कभी घुमा के पूछ देता है, और वहां जब घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस जगह पर हमारे अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो नमस्कार, मैं हूं श्रेयांश शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद शर्मा पर। आज टॉपिक मूवमेंट्स को 5 से 7 मिनट के वीडियो में आसानी से समझते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किन चीजों को हमें ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट पे, उन चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है इनके बारे में आपको बता देता हूं बेटा। जब भी किसी स्टाइमुलस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, स्टाइमुलस के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल सनलाइट, सनलाइट ऊपर से नीचे आ सकती है, नीचे से ऊपर जाती हुई दिखेगी क्या कभी? नहीं। तो जब भी स्टाइमुलस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन में जब भी प्लांट के पार्ट्स ग्रो करते हैं, प्लांट पार्ट ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उस प्लांट पार्ट के मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। कौन सा मूवमेंट कहते हैं बेटा? ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। चीज समझ में आ गई? Whenever a stimulus has a particular direction and the part of plant is growing in the direction of stimuli, then this movement is called tropic movement. क्लियर है? ये आपकी पर्टिकुलर डेफिनेशन हो गई। उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैं इसके टाइप्स के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पर 5 टाइप मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला है हमारा फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक और थिग्मोट्रॉपिक। ठीक है, फोटो मैंने कई बार बताया है, फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था, वहां पे भी सनलाइट यूज होती है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, वहां पे भी सनलाइट। तो फोटोट्रॉपिक मतलब किसके सेंसिटिव रहेंगे? ये लाइट से। तो यहाँ पर लाइट क्या हो जाएगा बेटा? स्टाइमुलस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये स्टाइमुलस हो जाएगा। जियोट्रॉपिक में ग्रेविटी स्टाइमुलस हो जाएगा। हाइड्रोट्रॉपिक में वाटर, कीमोट्रॉपिक में जो केमिकल होते हैं वो हमारा स्टाइमुलस हो जाएंगे, और थिग्मोट्रॉपिक में टच हमारा स्टाइमुलस हो जाएगा। आई बात समझ में? इतना थिग्मोट्रॉपिक में टच जो होता है वो क्या हो जाएगा बेटा? स्टाइमुलस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? ये सारे क्या है कि सारे स्टाइमुलस है। ठीक है, ग्रेविटी, वाटर, केमिकल, टच। अब सुनो, फोटोट्रॉपिक में क्या होता है? लाइट जो रहती है, लाइट के डायरेक्शन में शूट ग्रो करती है बेटा, शूट ग्रो करती है लाइट के डायरेक्शन में, और जो रूट होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। वो किस डायरेक्शन में जाती है बेटा? अपोजिट डायरेक्शन। अगर कभी ऐसा सवाल दे दिया जाए कि व्हेन रूट इज ग्रोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो वो जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होगा वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो जाएगा। और अगर शूट ग्रो कर रही है इन द मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो वो जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जियोट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में जब मैं बात करता हूँ, तो जो रूट रहता है बेटा वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ मूव करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और जो शूट होता है वो अपोजिट जाएगा, शूट होगा वो अपोजिट जाएगा, है ना। तो जब रूट ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा हो, डाउनवर्ड्स मूव कर रहा हो, तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, और जब रूट अपवर्ड मूव कर जाए तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट में किसकी तरफ मूव करते हैं? पार्टिकल कहना चाहूंगा, प्लांट पार्ट किसकी तरफ मूव करते हैं बेटा? हाइड्रोट्रॉपिक में वाटर या फिर मॉइस्चर की तरफ। जैसे एग्जांपल में इसका बता देता हूँ, एक पॉट है, ठीक है, और यहाँ पर ये ऐसे कुछ आपने मिट्टी भर रखी है, इतने इतने ये जो पोर्शन है इसमें मिट्टी भरी हुई है ना, और ये वाले पोर्शन में यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर आपने कोई एक पौधा लगा रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सा भी पौधा बना देता हूँ यहाँ पे, ये एक पौधा आपने लगा रखा है, इसकी जो जड़ होगी बेटा नीचे, वो नीचे किस डायरेक्शन में ग्रो करना चालू हो जाएगी? जिधर साइड वाटर प्रेजेंट है उस तरफ। ठीक है, तो ये मूवमेंट कैसा हो जाता है? ये हो जाता है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर है बेटा आपको? केमिकल में यहाँ पर कीमोट्रॉपिक में कौन स्टाइमुलस होता है? केमिकल। मतलब जिस तरह हमारे पास केमिकल अवेलेबल होंगे वहां पर प्लांट पार्ट का ग्रोथ होता है। क्लियर है?
क्लियर है बेटा। इसमें लास्ट हमारा आता है थिग्मोट्रॉपिक। थिग्मोट्रॉपिक मतलब बेटा टच वाला प्लांट होता है, जैसे कि वो जो बेल वगैरह रहती है ना, कभी देखिए बेल, समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। बेल को मैंने एक रस्सी से बांध दिया, मतलब मैं बेल को किसी चीज से टच करवा रहा हूँ और जहां से उसको टच किया गया है वो उसी रस्सी के ऊपर मूवमेंट करेगी पूरा पूरा, मतलब जहां से हमने उसको टच कर रखा है वो उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। इस डायरेक्शन को हम क्या, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक और थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट्स क्लियर होंगे। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूं जिनके बारे में पूछा जाता है और जहां पर हमारे पास समस्या बनती है कि हमको इनको कैसे सॉल्व करना है। जैसे assertion and reason में आ गया, phototropic movement is a movement in which plant part grows towards light। क्लियर है, ठीक है। रूट कैन ऑल्सो ग्रो टुवर्ड्स लाइट एंड दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ये रीजन गलत हो जाएगा, मतलब असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, क्योंकि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक में शूट को ग्रो करना चाहिए था। क्लियर है ये चीज, क्लियर है बेटा। सेम चीज आपको यहाँ जियोट्रॉपिक में भी दी जा सकती है, हाइड्रोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक और थिग्मोट्रॉपिक में भी दी जा सकती है। असर्शन और रीजन में ये आपको घुमा देंगे। दूसरी चीज ट्रू फॉल्स बना दिया, वैसे तो आते नहीं लेकिन अगर कभी एज अ एमसीक्यू आपको ट्रू फॉल्स दे दिया और उसमें दे दिया जियोट्रॉपिक मूवमेंट में जो रूट होती है, ये जो शूट होता है, शूट ऑफ द प्लांट ग्रोज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ऑटोमेटिक फॉल्स हो गया क्योंकि शूट ग्रो नहीं होता बेटा, रूट ग्रो होता है ना। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट सेशन में छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगले टॉपिक के बारे में हमें बता दीजिए। थैंक यू, जय श्री राम।